Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is data structure and its types. Structure, ठीक है. So the word data is actually the combination of two words, which are the first one is data and the second one is structure. ठीक है. अब डेटा के बारे में आप सभी जानते हैं कि डेटा क्या होता है. डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है. डेटा में क्या आ जाते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं. अब इसमें जो वर्ड रॉ है, रॉ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द वर्ड रॉ मीन्स डेटा इज मीनिंगलेस. मतलब डेटा इज़ नॉट मीनिंगफुल. डेटा क्या है, मीनिंगलेस है. फॉर एग्जांपल, डेटा हमारे पास मीनिंगलेस क्यों है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिद्रा. ठीक है. अब इसको देख के हमारे पास हमें नहीं पता चल रहा कि डेटा की सोर्स क्या है. ठीक है. सोर्स मतलब डेटा किस पर्सन का है, किसी टीचर का है, स्टूडेंट का है, क्लाइंट का है, एम्प्लॉय का है, किसका डेटा है, हमें नहीं पता चल रहा. और सेकंड चीज़ कि हमें इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं पता चल रहा कि डेटा को स्टोर करने का पर्पस क्या है. ठीक है. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि द वर्ड रॉ मीन्स मीनिंगलेस. तो डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. इसी तरह जो इसमें हमारे पास सेकंड वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. मतलब हमने डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं. अब अगर इन दोनों वर्ड्स को हम मिलाएं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन सच अ वे दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमने डेटा को इस तरह से स्टोर या ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम इस पर इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. ठीक है. अब इसी तरह इस डेटा स्ट्रक्चर की हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए ग्राफ बना रखा है. अब ये जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक है परमिटिव डेटा टाइप और जो सेकंड है वो है हमारे पास नॉन परमिटिव डेटा टाइप. ठीक है. जो परमिटिव डेटा टाइप है उसमें हमारे पास आ जाती हैं लाइक बुलियन आ जाता है और नंबर आ जाता है. ठीक है. परमिटिव डेटा टाइप में बुलियन और नंबर आ जाता है. बुलियन की आगे एक कैटेगरी है जिसे हम बूल कहते हैं और नंबर को हमने मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीग्रल. कैरेक्टर में हमारे पास 4 आ जाती है और जो हमारे पास इंटीग्रल है उसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है और इंटीजर आ जाता है. फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लॉट आ जाता है और डबल डेटा टाइप आ जाता है. इंटीजर में बाइट आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, इंट आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है. ठीक है. इसी तरह जो हमारे पास नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसमें की मज़ीद दो कैटेगरीज हैं. एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर में हमारे पास एरे आ जाता है, लिंक लिस्ट आ जाता है, स्टैक और क्यू आ जाता है. ठीक हो गया. और जो हमारे पास नॉन लीनियर है उसमें हमारे पास आ जाता है ट्री आ जाता है और ग्राफ आ जाता है. ठीक हो गया. तो अब हम इनको वन बाय वन सेपरेटली जो है डिस्कस करते हैं कि परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. ठीक है. तो हम पहले इनको हेडिंग दे देते हैं. ठीक है. परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, नॉन परमिटिव डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम इनको डिस्कस करते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारी मशीन या फिर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है.
डायरेक्टली इंटरैक्ट्स आर ऑपरेट, मतलब ऑपरेट होता है विद हार्डवेयर आर मशीन। मतलब ये वो डेटा टाइप है जो कि हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं विद हार्डवेयर आर मशीन। ठीक हो गया। और जो नॉन परमिटिव डेटा टाइप है, इट डज नॉट डायरेक्टली ऑपरेट ऑन मशीन। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब ये वो डेटा टाइप है जो कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। ये वो डेटा टाइप है जो कि मशीन या हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती है। लेकिन ये जो डेटा टाइप है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती मशीन के साथ, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉन परमिटिव डेटा टाइप है इसको हम डिराइव करते हैं परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के साथ बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है। और जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारे पास है कि ये डेटा टाइप जो है प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होती हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ पर लिखा कि इंट a इज़ इक्वल टू 5, अब कंपाइलर को पता है कि जो इंटीजर है वो कौन सी वैल्यूज़ को सेव करता है, वो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स के वैल्यूज़ को स्टोर करता है। लेकिन जो हमारे पास नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होती हैं, वो नॉट प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, नॉट प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब ये पहले से डिफाइंड नहीं होती, बल्कि इनको यूज़ करने के लिए हमें एल्गोरिदम्स डिफाइन करने पड़ते हैं, एल्गोरिदम्स लिखने पड़ते हैं। इसी तरह अगर हम प्री डिफाइंड की बात करें तो इंटीजर में क्या आती हैं, विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, विदाउट फ्लॉटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह अगर हम फ्लॉट लिखें तो फ्लॉट में क्या है, कंपाइलर को पता है कि इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आएंगी, मतलब 5.1, 5.2, 5.3। ठीक है। इसी तरह मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होती हैं, लेकिन जो नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड नहीं होती। थर्ड डिफरेंस इसमें आ जाता है कि ये जो डेटा टाइप हैं ये बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स, जबकि ये जो डेटा टाइप्स होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं काफ़ी, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट डिफरेंस इनमें है वो है हमारे पास वो ये कि इनको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है। और जो नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि दीज आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और हम डेफिनेशन कर सकते हैं जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड heterogeneous. It is the combination of homogeneous and heterogeneous. homogeneous का मतलब होता है सेम डेटा एलिमेंट, मतलब जैसे हमारे पास एरे होती है। ठीक है, अरे इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का ये मतलब है कि अगर हमने डिफाइन कर लिया कि इंट अरे का मतलब ये है कि इस एरे में सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो इंटीजर होंगे, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं होगा। अगर हम कैरेक्टर डिफाइन करेंगे तो सारे कैरेक्टर आएंगे, मतलब बहुत सारे जब इंटीजर मिलेंगे तो अरे किसकी बनेगी, इंटीजर की बनेगी। इसी तरह बहुत सारे कैरेक्टर बनेंगे मिलेंगे तो अरे क्या होगी, कैरेक्टर टाइप होगी। ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टैक और क्यू। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि अगर हम स्टैक की बात करें तो इसमें ये होता है कि इसमें स्टैक में कैरेक्टर भी आ सकते हैं, इंटीजर भी आते हैं, फ्लॉट भी आते हैं। ठीक है, तो
हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मतलब बात फिर भी वही आ गई कि जो नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम डिराइव परमिटिव से ही कर रहे हैं, क्योंकि परमिटिव में हमने क्या कहा है कि परमिटिव में हमारे पास इंटीजर आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लॉट आता है और डबल आता है। ठीक है, यही डेटा टाइप्स आती हैं और हम नॉन परमिटिव में भी यही डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सेम डेटा एलिमेंट होता है कि मतलब बहुत सारे जब इंटीजर बनेंगे तो अरे बनेगी, बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे तो अरे बनेगी, बहुत सारे फ्लॉट मिलेंगे तो अरे बनेगी। इसी तरह जो हेट्रोजीनियस है उसमें क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। या तो हम इंटीजर और कैरेक्टर को आपस में मिला सकते हैं, कैरेक्टर और फ्लॉट को आपस में मिला सकते हैं, फ्लॉट और डबल को आपस में मिला सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, स्टैक और क्यू बन सकते हैं। अब इसी तरह जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा टाइप नॉन परमिटिव डेटा टाइप है, इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास लीनियर और जो दूसरी है वो है हमारे पास नॉन लीनियर। ठीक है, ये इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।